अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन और चने का सालन, जिसको मुर्ग छोले भी बोलते हैं, तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल लूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक लार्ज साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको मैं इसके अंदर ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करूँगी, ना डार्क ब्राउन होगा ना लाइट ब्राउन होगा, नॉर्मल ब्राउन करके इसको फिर मैं इसको इसके अंदर से रिमूव कर दूँगी। तो ये देखें 5 से 6 मिनट के अंदर मेरे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो इस ऑयल में से मैं इन प्याज़ों को रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पर ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इनको मैं एहतियात के साथ इसमें से रिमूव कर दूंगी। और इस ऑयल को बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारा चिकन है वो हम इसी के अंदर ही कुक करेंगे। तो एहतियात के साथ इन प्याज़ों को इसमें से रिमूव कर लूँगी। ये देखें यहाँ पर मैंने प्याज अच्छे से रिमूव कर लिए हैं। और यहाँ पर चिकन मेरे पास है तकरीबन हाफ़ केजी है, विद बोन्स है। और इसके साथ इसको इसको मैं इस ऑयल के अंदर अच्छे से कुक कर लूँगी 3 से 4 मिनट। तो जैसे ही मेरे चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिसमें 2 है सब्ज़ इलायची, 4 से 5 दाने हैं काली मिर्च के, और हाफ़ टी स्पून के करीब है ज़ीरा। तो ज़ीरा यहाँ पर मैं साबित ऐड करी हूँ, इसको भी इसके साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट इसको पका लेने के बाद इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चिकन को मैं इसके साथ अच्छे से कुक कर लूँगी। जब तक मेरा चिकन लहसुन अदरक के साथ अच्छे से कुक होता है, तो दूसरी तरफ मैं चॉपर के अंदर ले लूँगी प्याज, जिनको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी मिक्स कर सकती हैं। तो ये देखें यहाँ पर मिसालों में मैं इसके अंदर लूँगी सूखा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब है मेरे पास। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च है मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी है मेरे पास 2 टेबल स्पून। और आप इसको डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी, बल्कि इसको ये टमाटरों के साथ ही अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर मेरा चिकन अच्छे से भुन चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। तो यहाँ पर अब मैं वो पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने बनाया था। तो इसको भी इसके साथ अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि सारा मसाला चिकन के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। आप इसको नाश्ते के टाइम पे भी बना सकते हैं, दिन को खाने के टाइम पे भी बना सकते हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप इसको झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर अब मेरे पास है 4 टेबल स्पून के करीब दही है। दही को मैं इसके साथ इसमें मिक्स कर लूँगी। पहले दही को मैं मटेरियल के साथ थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ताकि सारे चिकन में इसको मिक्स करने में मुझे आसानी हो। तो ये देखें अब आराम से मैं इसको सारे चिकन के अंदर मिक्स कर लूँगी। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन दही का पानी खुश्क हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इस पॉइंट पर नमक। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था। यहाँ पर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ले रही हूँ। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड किया है चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चने। चने मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। तो ये यहाँ पर 2 कप के करीब मेरे पास चने हैं। इसको मैं इसके अंदर कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको हम इसमें अब कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चिकन भी ऑलरेडी हाफ़ डन हो चुका है और चने भी मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, ये यहाँ पर कच्चे नहीं हैं। तो 3 से 4 मिनट इसको इस मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी, ताकि चिकन का टेस्ट इसके अंदर आ जाए और सारा मसाला चनों के अंदर भी जज़्ब हो जाए।
तो ये देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी ऐड कर सकती हैं जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें। अगर आप मसाले वाले बनाना चाहती हैं तो भी आप इसको उसी मुताबिक पानी डालें। अगर आप शोरबे वाले बनाना चाहती हैं तो आप पानी की मिकदार ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 1 क्यूब चिकन क्यूब का ऐड किया था और अब मैं इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे। यहाँ पर इसका ऑयल भी ऊपर से रिमूव हो आया है। अब इस पॉइंट पर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, जो मैंने काट के ऑलरेडी रख दिया था। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस पर पुदीना भी डाल सकती हैं। इसके ऊपर मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च काट के वो भी इसके ऊपर मैं डाल लूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर अदरक भी डाल लूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके दम पर ठहरा दूँगी। उसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखिए मज़ेदार सा मेरा चनों का सालन रेडी है। लास्ट में मैं इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर काली मिर्च और इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद दम पर ठहरा दूँगी फ्लेम ऑफ करके। तो ये देखें जैसे ही इसको मैं मिक्स कर लूँगी तो मैं इसको कवर कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखें यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा मुर्ग चने का सालन रेडी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।